बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह के हलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फरिश्ते का वाक़या सुनाऊंगी। एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने अपने हलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा मालो दौलत अता फरमाया। बेशुमार ऊँट, गाय, भेड़ बकरियों से नवाजा। एक बार अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि इब्राहीम मेरा दोस्त है। तो फरिश्ते कहने लगे, या अल्लाह, अगर किसी को इतनी दौलत, इतना माल दिया जाए तो उसे तो दोस्त बनना ही है। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि जाओ और मेरे हलील का इम्तहान ले लो। फिर फरिश्ता इम्तहान लेने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। आप अलैहिस्सलाम चरागाह में अपने चुपाए चरा रहे थे। फिर एक फरिश्ता आकर खेत में छुप कर बैठ गया और बुलंद आवाज से जिक्र शुरू कर दिया, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, कौन मेरे रब का नाम ले रहा है? कौन है जो इतनी मीठी आवाज से मेरे रब का जिक्र कर रहा है? फिर आप अलैहिस्सलाम ने उस आदमी की तलाश शुरू कर दी और ढूंढते ढूंढते उस फरिश्ते के पास पहुंच गए जो इंसानी शक्ल में आपका इम्तहान ले रहा था। तो आप अलैहिस्सलाम कहने लगे कि तू मेरे रब का जिक्र कर रहा था? उसने कहा, हाँ, मैं ही जिक्र कर रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर से एक बार जिक्र करो जैसे आप कुछ देर पहले कर रहे थे। तो फरिश्ते ने कहा, इब्राहीम, पहले मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, लेकिन अब आप कह रहे हैं इसके लिए कीमत अदा करनी होगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे क्या लोगे? मेरे रब का जिक्र सुनाने के लिए। फरिश्ते ने कहा, आपकी जितनी भी बकरियां हैं अगर आप मुझे दे दें तो मैं अल्लाह ताला का जिक्र करने के लिए राजी हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस इतना ही चाहिए? जा, मैं सारी बकरियां तुझे दे देता हूँ, अब मुझे मेरे रब का जिक्र सुना। फिर वो जिक्र करने लगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर एक बार जिक्र सुना दे। फरिश्ते ने फिर एक बार जिक्र सुनाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर एक बार सुना दे। तो फरिश्ते ने कहा, बस आपकी कीमत पूरी हो चुकी है, अब मैं और नहीं सुना सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, एक बार फिर सुना दे। तो फरिश्ते ने कहा, इसके लिए कीमत देनी होगी, अपनी गायें, भैंसें सब कुछ मुझे दे दें तो मैं जिक्र सुनाने के लिए राजी हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मेरी सब गायें भैंसें आज से तेरी हुई, जा एक बार फिर मेरे रब का जिक्र सुना दे। फिर से उसने जिक्र करना शुरू किया। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी मचलते हैं तो कभी रोते हैं, कभी आहें भरते हैं। तू मेरे रब का नाम ले रहा है, जरा फिर से मेरे रब का नाम ले। तो फरिश्ते ने कहा, इब्राहीम, बकरियां मैं ले चुका, गायें भैंसे भी मैं ले चुका हूँ, ऊंट रह गए हैं, सारे ले लूंगा, फिर जिक्र करूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तू जिक्र सुना और मेरा सब कुछ ले ले। आखिरकार जब सब कुछ दे दिया और वो फरिश्ता फिर से जिक्र करना बंद कर देता है तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर से अर्ज किया, एक बार फिर से मेरे रब का नाम ले ले। तो फरिश्ते ने कहा, अब तेरे पास देने को क्या है, हर चीज मैं ले चुका हूँ। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि गायें, भैंसें, बकरियां चराने के लिए तुम्हें कोई नौकर या मुलाजिम तो चाहिए, तो ऐसा कर, मुझे रख ले। मैं तुझसे रोटी नहीं मांगूंगा, खाना नहीं मांगूंगा, बस तू मुझे मेरे रब का जिक्र सुनाना और मैं तेरे जानवरों को चराऊंगा। ये सुनकर फरिश्ते की आंखों में आंसू आ गए। तो फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और कहा, मैं आपका इम्तहान ले रहा था, आप वाकई इस लायक हैं कि अल्लाह ताला आपको खलील या दोस्त बनाए। सुभान अल्लाह। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।